जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं पेश हूँ आज आपके साथ फिर एक नया लेक्चर लेके। और आज का मेरा लेक्चर रिलेटेड टू फर्स्ट इन इंडिया। तो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे उन सब लोगों के बारे में, चाहे वो मेल्स हों चाहे वो फीमेल्स हों, लेकिन जिन्होंने इंडिया के अंदर किसी ना किसी चीज़ के अंदर फर्स्ट रहे हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज के लेक्चर की बात शुरू करते हैं। तो बात सबसे पहले करते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से। तो क्या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर आने वाले सबसे पहले अंग्रेज़ कौन से थे? इंडिया में आने वाले सबसे पहले अंग्रेज़ जो थे उनका नाम आपको नोट करना है, वो है कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो। ये दो शख्स थे, जिनमें से भी कैप्टन हॉकिंस पहले थे। तो ये दो लोगों के बारे में आपको जानना है। ये मुग़ल बादशाह जहांगीर की कोर्ट के अंदर आए थे ताकि इन्हें परमिशन मिल सके हिंदुस्तान के अंदर ट्रेड करने के लिए। और यहाँ पर आपको ये बता दूं कि एक और क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा शिप था जिसके अंदर ये दोनों हिंदुस्तान में आए थे। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उस शिप का नाम था हेक्टर। और यहाँ पे आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों से पहले भारत के अंदर आने वाले पहले यूरोपियंस जो थे वो उसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट तो था ही, जो लैंड रूट से आए थे, लेकिन समुंदर के रास्ते से जो भारत में आने वाले थे वो थे वास्को डी गामा, जो 1498 में इंडिया में अंदर आए थे। और उनके शिप का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। उनके शिप का नाम था सेंट गैब्रियल। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा टाइम तक जो है अंग्रेज़ों ने राज किया। और यहाँ पर अंग्रेज़ों से जुड़े हुए कुछ चीज़ें आपको और मालूम होनी चाहिए। तो जैसे अगर क्वेश्चन आए कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा, तो पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। ये गवर्नर थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल के ऊपर कब्ज़ा किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन इंडिया, तो इसका आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे थे। ऐसे ही अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, तो बंगाल के तो वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल कौन रहे होंगे, इनका नाम भी याद रखिएगा, वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, BENTINC, बेंटिंक। और अगर पूछा जाए कि हिंदुस्तान के अंदर पहले ब्रिटिश वाइसरॉय कौन थे, तो 1857 की वॉर के बाद भारत के अंदर अंग्रेज़ों ने वाइसरॉय अपॉइंट करने शुरू किए थे। तो हिंदुस्तान के अंदर पहले जो वाइसरॉय रहे थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। तो ये चार ब्रिटिशर्स, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, देन विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कैनिंग, इनके नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। और हमने बात की वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो वॉरेन हेस्टिंग्स के ही समय में भारत के अंदर पहली बार समाचार पत्र स्टार्ट हुए। तो पहला हिंदुस्तान के अंदर न्यूज़पेपर जो था वो भी वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे लॉन्च किया गया था। ये कौन सा न्यूज़पेपर था, इसका नाम भी नोट डाउन कर दीजिएगा। इस न्यूज़पेपर का नाम था बॉम्बे गैजेट, जिसको स्टार्ट किया था एक पर्सन था जिनका नाम था जेम्स हिक्की। तो इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। खैर, उस टाइम के ऊपर ये न्यूज़पेपर सिर्फ कुछ 2 साल चला, और क्योंकि उसके बाद इसको वॉरेन हेस्टिंग्स ने समझा कि इस मीडिया के कारण जो है वो बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लाई जा सकती है, तो उन्होंने इस न्यूज़पेपर को बंद भी करा दिया था। ऐसे ही अगर हम बात करें कि इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद, यानी अंग्रेज़ों के जाने के बाद हिंदुस्तान के अंदर पहले, तो प्रधानमंत्री तो हम सब लोग जानते हैं कि वो थे श्री जवाहरलाल नेहरू। और भारत के पहले राष्ट्रपति थे, वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आज़ादी लाने में कांग्रेस का जो रोल रहा था, तो कांग्रेस के भी पहले जो लीडर रहे हैं उनके बारे में, तो कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे 1885 में, उनका नाम भी आपको याद रखना चाहिए। उनका नाम था WC बैनर्जी, यानी कि वोमेश चंद्र बैनर्जी। ये आपको याद होना चाहिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग यूँ डाल लें कि कांग्रेस की पहली महिला प्रधान कौन थी, यानी उसके
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो इनका नाम था एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में भी आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक आयरिश लेडी थी जो कि होम रूल मूवमेंट के साथ तो जुड़ी हुई थी, एक और संस्था के साथ इनका जुड़ाव था जिसका नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। और एनी बेसेंट जी आयरिश लेडी थी जिन्होंने बनारस के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज भी इस्टेब्लिश किया था। यही सेंट्रल हिंदू कॉलेज को लेटर ऑन पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि काशी हिंदू विद्यापीठ के नाम से आगे बढ़ाया। और आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इंडिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है उसका शुमार किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाए कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, इनका नाम था बदरुद्दीन तयाबजी। और अगर क्या आप जानेंगे कि किसी यूरोपियन ने भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, बिल्कुल हाँ। पहले यूरोपियन जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे उनका नाम था जॉर्ज यूल। अब कई बुक्स में आपसे कुछ लोगों के दिमाग में डाउट आता है कि एनी बेसेंट सर ने बताया कि पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी, लेकिन हमने तो कई जगह पे पढ़ा कि सरोजनी नायडू। तो याद रखिएगा कि सरोजनी नायडू जो थी वो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी, एनी बेसेंट वो एक आयरिश लेडी थी। तो दोनों वुमेन के तौर पे प्रेसिडेंट रही हैं, लेकिन एनी बेसेंट आयरिश लेडी रही हैं, जबकि सरोजनी नायडू जो हैं वो इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। ऐसे ही अगर आपसे आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या गांधी जी जो हैं वो प्रेसिडेंट नहीं रहे, गांधी जी ने अपने पूरे लाइफ टाइम के अंदर सिर्फ एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और वो था बेलगाम सेशन के अंदर वो प्रेसिडेंट रहे हैं। इसके अलावा गांधी जी ने कभी भी जो है वो कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप जो है वो नहीं ली थी। चलिए इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद आते हैं। तो इंडिपेंडेंट इंडिया के बाद इंडिया के पहले इंडियन आर्मी चीफ कौन से थे, तो इनके बारे में भी नाम याद रखिएगा, वो है के.एम. करियप्पा। तो करियप्पा जी के नाम पे हम आर्मी डे बनाते हैं 15 जनवरी को। तो ये पहले इंडियन आर्मी चीफ थे। अगर क्वेश्चन हो कि पहले नेवल चीफ कौन थे, तो पहले नेवल चीफ थे R.D. कटारी। और पहले एयरफोर्स चीफ, इंडियन की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहले इंडियन एयरफोर्स चीफ कौन थे, वो थे सुब्रतो मुखर्जी। तो ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। अब करियप्पा साहब के साथ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि करियप्पा साहब जो हैं वो फील्ड मार्शल की उपाधि भी उन्हें मिली हुई है। भारत में सिर्फ 3 लोगों को फील्ड मार्शल की उपाधि मिली है। मैं पहले भी आपको बता चुका हुआ हूँ इसके बारे में कि पहले फील्ड मार्शल थे 1971 वॉर के हीरो, वो थे सैम मानेकशॉ। और फिर 1965 वॉर के हीरो अर्जुन सिंह और के.एम. करियप्पा, ये 3 शख्स वो रहे हैं जिनको फील्ड मार्शल की उपाधि मिली हुई है। अब थोड़ा सा लाइटर टोन के ऊपर बात करें, तो अगर हम पूछें कि भारत के अंदर पहली फिल्म कौन सी बनी थी, तो फिल्मों का काम जो है यहाँ पे आपको बता दूं कि दुनिया में तो ल्यूमियर ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, फ्रांस के थे, 1896 में इन्होंने स्टार्ट किया था। लेकिन भारत में पहली फिल्म जो बनी थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में आई थी। और इसको बनाने वाले थे दादा साहेब फाल्के। और दादा साहेब फाल्के के नाम पे एक अवार्ड भी दिया जाता है, जिसको कि एक तरह से फिल्मों की दुनिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसको जाना जाता है। और ये अवार्ड पाने वाले सबसे पहले शख्सियत कौन थे, अभी आपको मालूम है कि अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन जी को जो है वो ये अवार्ड दिया गया है। और मज़ेदार बात यह है कि 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड पहली बार दिया गया था, जबकि अमिताभ बच्चन जी पहली बार फिल्मों में आए। और अभी इसी साल जो है वो उसके 2019 में 50 साल पूरे हुए। तो अमिताभ बच्चन जी के भी 50 साल पूरे हुए और उनको दादा साहेब फाल्के दिया गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन फिर वही है कि फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड कौन थे, ये थे फिल्म एक्ट्रेस देविका रानी। और फिल्मों की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जो थी वो एक साइलेंट फिल्म थी। अगर क्वेश्चन यूँ पूछा जाए कि इंडिया की पहली टॉकी कौन सी थी, यानी पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी, तो पहली बोलने वाली फिल्म का नाम था आलम आरा, जिसे क्रिएट किया था आर्देशिर ईरानी ने। और अगर पूछा जाए कि इंडिया की पहली कलर्ड फिल्म कौन सी थी, और कलर्ड फिल्म से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल टेक्निकलर जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं वैसा कलर नहीं, लेकिन पहली कलर्ड फिल्म जो थी थोड़ा सा पीलेपन वाला रंग लिए हुए, ये थी किसान कन्या।
और ये फ़िल्मों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। अगेन अगर हम मज़ेदार बात आपको ये बता दूं कि दादा साहब फाल्के ने जो फ़िल्म बनाई थी राजा हरिश्चंद्र, वो उसमें एक मज़ेदार ट्रिविया ये है कि उसमें लड़के ही लड़कियों का रोल करते थे। तो खूबसूरत लड़के जो होते थे उनको उसमें लड़कियों का रोल किया जाता था। और खूबसूरती की बात चली है तो हम जाने कि इंडिया की वो पहली लड़की कौन थी जिसे मिस वर्ल्ड बनाया गया। तो कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि ये ऐश्वर्या राय होंगी। बिल्कुल नहीं। इंडिया की पहली लड़की जिसे मिस वर्ल्ड बनाया गया था वो थी रीटा फारिया, जिनको 1966 के अंदर पहली बार मिस वर्ल्ड बनाया गया इंडिया की तरफ से। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बता दूं कि मिस वर्ल्ड एक ऐसी कॉन्टेस्ट है जिसे सबसे ज़्यादा बार अगर किसी एक देश ने जीता है तो वो है भारत। वो अलग बात है कि 1966 से लेकर 1994 के बीच में हमने इस प्रतियोगिता को कभी जीता नहीं। और भारत की पहली मिस यूनिवर्स जो थी वो 1994 में सुष्मिता सेन जो है वो बनी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि एक मिस एशिया भी होती हैं। तो मिस एशिया पैसिफिक बनने वाली जो भारत की पहली लड़की थी वो भी फिल्म एक्ट्रेस थी। और आपकी जानकारी बता दूँ वो थी जीनत अमान। और ऐसा ही एक और कंपटीशन होता है मिस अर्थ। तो मिस अर्थ आज तक सिर्फ एक ही भारतीय लड़की बनी है और उसके अलावा आज तक और कोई नहीं बना। और ये रही हैं निकोल फारिया। इनके अलावा आज तक और कोई भी मिस अर्थ की पोजीशन तक नहीं पहुंचा है। अच्छा जी, इसके अलावा हम और कुछ फर्स्ट की बात करें तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन रही हैं, इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। वो हैं प्रतिभा पाटिल जी। हाँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता होता है, भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर कौन रहे हैं। तो भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर रहे हैं जी.वी. मावलंकर। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत की लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन रही हैं तो इनका नाम है मीरा कुमार जी। तो ये आपको इनके बारे में मालूम होना चाहिए। अब मज़ेदार क्वेश्चन ये है कि हम लोग सब जानते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री तो रहे थे जी जवाहरलाल नेहरू जी। वो कौन सी शख्सियत थी जिन्होंने पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रहे होंगे। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, वो थे ए गोपालन जी। और अगर क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी टाइप का अगर डालना हो तो कोई ऐसी शख्सियत, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिज़ाइन फ्रॉम द कैबिनेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी। तो जवाहरलाल नेहरू जी के कैबिनेट से पहली बार रिज़ाइन करने वाले शख्स कौन थे, ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने बाद में एक जनसंघ नाम की पार्टी की स्थापना की। और यही पार्टी जनसंघ 1980 में जाके बनी भारतीय जनता पार्टी। और वही भारतीय जनता पार्टी इस टाइम भारत के अंदर जो है पावर में है। तो कई जगह के ऊपर इनकी स्कीम्स भी इनके ऊपर नाम पे चलाई गई है। जैसे आप जानते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन एक स्कीम है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो फाउंडर थे जनसंघ के, जो लेटर ऑन भारतीय जनता पार्टी बनी। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ हम फर्स्ट की बात करें तो हाँ, भारत के अंदर ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ एग्जाम में, भारत के वो कौन से शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले मैगसेसे प्राइज़ जीता था। मैगसेसे प्राइज़ को एशिया का नोबल प्राइज़ कहा जाता है। तो मैगसेसे प्राइज़ जीतने वाले पर्सन थे विनोबा भावे। विनोबा भावे एक मशहूर गांधीयन थे और ये भूदान मूवमेंट के साथ भी जुड़े रहे हैं। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके अलावा अगर क्वेश्चन हो कि भारत के सबसे पहले नोबल प्राइज़ विनर कौन थे, तो भारत के सबसे पहले नोबल प्राइज़ विनर थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने लिटरेचर का नोबल प्राइज़ जीता था 1913 में। तो इनके बारे में जान लीजिए। भारत के अंदर अगर हम प्राइज़ विनर की बात करें तो एक प्राइज़ है ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड ये लिटरेचर का बहुत मशहूर प्राइज़ है। इसको जीतने वाले पहले शख्स कौन थे, इनका नाम था जी शंकर करूप। ये नाम याद रखिएगा। और इसी प्राइज़ को अगर किसी लेडी ने सबसे पहली बार जीता, यानी पहली वुमेन विनर इसकी कौन रही हैं, तो उनका नाम भी याद रखिएगा। उनका नाम था आशा पूर्णा देवी। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्ज़ाम के अंदर जो है वो पूछा जाता है। तो आपको इनके बारे में भी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए।
तो इसी तरह के कुछ और टॉपिक्स के बारे में भी हम लोग आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कशन करेंगे। आपको आज का मेरा लेक्चर ये कैसा लगा? अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताते रहिए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप मेरे लेक्चर देखना चाहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।